जब हम मस्तिष्क की क्रियाविधि के विषय में बात करते हैं तो हम प्राणों के विषय में बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे पूरे शरीर को संचालित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्राण ही है, जो हमारे शरीर को एक क्षमता दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है और हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। शास्त्रों में तो प्राण को ब्रह्म का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यही अस्तित्व का आधार है। अगर इसको हटा देंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और इसके अस्तित्व से ही हमारा भी अस्तित्व है और अन्य सभी जीव जंतुओं और प्रकृति का भी। तो प्राण के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। और इससे पूर्व की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से प्राणायाम और जो हम श्वास ले रहे हैं उसको ठीक प्रकार से लेके अलग अलग विधियों से लेकर के कैसे हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व कुछ चीजें आपके लिए समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तव में योग एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसमें थोड़ा भी अगर हम इसके सिद्धांतों से हट करके चलते हैं, कुछ फेरबदल करते हैं, तो हम इससे ठीक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए एक एक चीज को बारीकी से समझना जरूरी है। अगर मैं एक सिद्धांत के विषय में बात करूं तो अगर हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे विद्यार्थी या हर वो व्यक्ति जो जीवन में कुछ सीखना चाहता है और प्रगति करना चाहता है, तो वो ये समझ ले कि जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी ही इसकी क्षमता बढ़ेगी। अभ्यास का अर्थ है बार बार किसी एक कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करना, पूरे मनोयोग के साथ करना अभ्यास है। अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मन पर नियंत्रण होकर के हमारी जो एकाग्रता का स्तर भी बढ़ता है वो भी अभ्यास और वैराग्य से बढ़ता है। इस विषय पर हम भविष्य में बात करेंगे, लेकिन अभी आप अभ्यास के महत्व को समझें। जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो जानकारी भेजी जाती है, जो अग्रेषित की जाती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से की जाती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने में, जानकारी में जो समय लगता है, जब हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो वो समय अवधि कम होनी शुरू हो जाती है। इसे आप इस उदाहरण से समझें, जैसे कि आप एक कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करते हैं और आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक सिग्नल भेजता है, एक आदेश देता है कि मुझे इस बटन को दबाना है, लेकिन हमारी उंगलियां सीधा उसी बटन पर उस समय पर नहीं जाती हैं। उन्हें सीखने में उस चीज को समय लगता है। हम निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर भी उस तरीके से हमारे निर्देश के अनुसार तेज गति से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं तो बहुत सारी एक स्मृति विकसित हो जाती है और फिर जो हमारे संकेत होते हैं मस्तिष्क के माध्यम से, वो बहुत तेजी से उनको हमारा शरीर भी अप्लाई करना शुरू कर देता है, उनके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस चीज को बड़ी बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि अभ्यास से ही हम जो भी कुछ आज कर रहे हैं वो अभ्यास से ही है। अभ्यास से ही हम इतनी जानकारियों को अर्जित करते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सक्षम दिखता है, सफल दिखता है, तो वो अभ्यास है। इसी तरीके से आपको प्राणायाम का अभ्यास भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको उस बिंदु पर ध्यान देना होगा जिस बिंदु में आप अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, जिस विषय में आप अपने आप को कमजोर पाते हैं, उस पर ध्यान दें, उसका निरंतर निरंतर अभ्यास करें। ये आपको नीरस लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। और जितने भी व्यक्तियों ने अपनी क्षमताओं को विकसित किया है, उन्होंने इस अभ्यास के महत्व को समझा है। आपको निश्चित रूप से पता होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी द्वारा ली गई ऑक्सीजन का 20% कंज्यूम करता है, उसके पास 20% जाता है और वो उसका प्रयोग करके सभी अपनी जो कार्यविधि है उसको संचारित रूप से आगे बढ़ाता है। और अगर 5 मिनट तक, केवल 5 मिनट तक ऑक्सीजन हमें ना मिले तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और जो हमारे मस्तिष्क के सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बंद हो जाती है, तो इस स्थिति में हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और 5 मिनट के अंदर ही हमारे जो सेल्स हैं वो तो खत्म होना शुरू हो ही जाते हैं। अगर इस स्थिति के बारे में बात करूं तो इस स्थिति को हाइपोक्सिया या फिर सेरेब्रल हाइपोक्सिया कहा जाता है, जब मस्तिष्क को ऑक्सीजन ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं होती है। तो इस चीज को आप समझें कि कितना जरूरी है हमारे मस्तिष्क के लिए कि उसे ठीक प्रकार से ये जो प्राण है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ठीक प्रकार से उस तक पहुंचते रहे। हालांकि प्राणों का महत्व तो बहुत विस्तृत है, उसके विषय में बहुत सारी
चर्चाएं करनी पड़ेगी जब आप उसे समझ पाएंगे, क्योंकि जो 5 प्राण है वो अलग अलग कार्यों को संचालित करते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो भी कुछ हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हमारी पलक झपक रही है, या फिर हमारे शरीर से मलों का निष्कासन हो रहा है, वो सब कुछ प्राण के आधार पर ही हो रहा। तो इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि किस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को ठीक करते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव जो रहता है वो हम कैसे मस्तिष्क के ऊपर डाल सकते हैं, तो एक छोटी सी चीज समझें कि जब हम बहुत ज्यादा शांत होते हैं, हम पूरे एकाग्र भी तभी हो पाते हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो थोड़ी सी समस्या आने पर, थोड़ी सी कठिनाई आने पर बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो अपना संतुलन खो देते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करने की या किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। और जितना वो असंतुलित होते हैं मानसिक स्तर पर, उतना ही ज्यादा उनको समय लगता है किसी चीज को सीखने में या किसी कार्य को करने में। वो ठीक प्रकार से उस कार्य को फिर कर भी नहीं पाते। इसका कारण क्या है कि अब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उद्विग्नता आ गई है और हम मानसिक स्तर पर अशांत हो गए हैं, फिर हम एकाग्र भी नहीं हो पाएंगे। दूसरी स्थान पर अगर कोई एक व्यक्ति है जो बड़ा शांत रहता है, हर स्थिति को वो बड़ी सूझबूझ से और बड़ी एकाग्रता से ठीक प्रकार से उसे संतुलित करने की, उसे संभालने की कोशिश करता है, तो वो निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा कार्य कर पाएगा उस व्यक्ति की तुलना में। तो इसी आधार पर अगर आपको अपने मस्तिष्क को थोड़ा शांत करना है, थोड़ा सा उस स्थिति में ले जाना है कि आप और अच्छे तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर सकें, तो उसके लिए आपको चंद्र नाड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो हमारी दायां स्वर है हमारा वो गर्म होता है और जो हमारा बायां होता है वो हमें शीतलता देने वाला होता है। इसे सूर्य कहा जाता है और बाएं स्वर को चंद्र कहा जाता है। तो इस चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है? चंद्र भेदी प्राणायाम का हमें अभ्यास करना है। अधिकांश हमें जो आवश्यकता होती है हमारे जीवन में इस चंद्र नाड़ी के प्रभाव को बढ़ाए रखने की ही होती है। बहुत कम समय ऐसे होते हैं जब हमें सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य की आवश्यकता कब होगी? जब हम कोई ऐसा ऊर्जा का काम कर रहे हैं, कोई हम एक सैनिक है जो कि अपने देश की रक्षा कर रहा है, या फिर कोई ऐसा दायित्व जिसमें कि आपका जो है आपके अधिकारों पे कोई हनन कर रहा है, आपको उनको प्रतिकार करने की आवश्यकता है, तब सूर्य की आवश्यकता है। लेकिन अधिकांश समय में चंद्र की आवश्यकता, और विशेष रूप से जो विद्यार्थी हैं उनको तो चंद्र में ही रहना चाहिए। उनको सौम्य शांत बने रहकर के अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? चंद्र भेदी प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसा ही यह भी प्राणायाम होता है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता। बस आप इस प्रकार से समझे जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का मैंने एक पहले वीडियो बनाया था। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में हमने क्या किया था कि हमने बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू किया था, फिर हमने दाईं नासिका से उसको बाहर छोड़ा था, फिर हमने दाईं से लिया था और फिर हमने बाईं से छोड़ा था। इसमें हमें करना मात्र इतना है कि हमें अपनी दाईं नासिका को बंद रखना है और अपनी बाईं नासिका से सांस को अंदर लेना है, फिर अंदर थोड़ा सा रोकना है, फिर दाईं से छोड़ देना है और फिर बाईं से ही लेना है। यानी कि जब भी आप सांस को अंदर ले रहे हैं तब आप हमेशा बाईं नासिका से ही ले रहे हैं, दाईं से आप नहीं ले रहे हैं। और आप जब छोड़ रहे हैं आप दाईं से छोड़ करके फिर से बाईं से। तो आपको इसमें जो गिनना है वो आपको इनहेल को गिनना है, अंदर सांस जब आप ले रहे हैं उसको गिनना है। तो वही इसमें आप ध्यान रखते हुए हमेशा अपने जो है दाहिनी नासिका को ऐसे बंद करेंगे। बाईं नासिका से आप धीरे धीरे से बहुत शांति के साथ, बहुत तेज गति से नहीं करना है। तेज गति से करेंगे तो वो जो सौम्यता और शांति आपको मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होगी। तो बाईं नासिका से धीरे धीरे से सांस को अंदर लिया, फिर आपको दोनों नासिकाओं को बंद करके कुछ समय तक आपको यहीं पर सांस को अंदर रोकना है, फिर दाईं नासिका से आपको बाहर निकालना है। इसी प्रकार दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए फिर से जो आपको सांस को अंदर लेना है वो बाईं नासिका से ही लेना है। इस तरह से आप निरंतर इस क्रम को करेंगे तो ये आपका चंद्र भेदी प्राणायाम, ये आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेगा और इससे आप बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं कुछ ही समय में। थोड़ा सा और आगे हम यदि बढ़ते हैं तो मैंने आपको कहा कि आप जो आपके शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जब आप कोई मस्तिष्क से संबंधित कार्य करेंगे तो वो जो ऑक्सीजन है वो मस्तिष्क की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। इससे आगे बढ़ते हुए
जो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ही ठीक नहीं है, मात्रा ही पूरी नहीं है, तो हम उससे लाभ भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लाभ प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन भस्त्रिका को भी आपको ऐसे नहीं करना है कि बहुत तेज गति से आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल जो शांत अवस्था में गहरी लंबी सांस लेनी है। सांस जितनी अंदर जाकर के गहराई में जाएगी उतना ही उनको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आदान प्रदान का समय प्राप्त होगा, और वो हमारे जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा हमारा शरीर उसे ले सकेगा हमारे लंग्स से। इस पूरी संरचना के विषय में भविष्य में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। अभी आप इतना ही समझे कि आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। किसी भी एक आसन में बैठ जाना है, सुखासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि में, और उसके बाद आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। ध्यान रखें कि आपके लंग्स जो हैं वो पूरा एक्सपेंड हों, वो पूरा ऑक्सीजन से भर जाएं, और जब आप छोड़ें तो आप पूरी सांस बाहर छोड़ दें, जिससे कि अंदर कोई सांस ऐसी ना बचे जो कि अशुद्ध है। इस पूरी सांस के को जब आप निरंतर लेंगे तो भी विशेष लाभ होंगे। इसी प्रकार इसे और थोड़ा सा आप अच्छे से करते हुए, इसे और थोड़ा सा आप बढ़ाते हुए अभ्यास को धीरे धीरे से करते रहें, तो इससे भी आपको काफी लाभ होगा। और अंत में एक और चीज कहता हूं कि आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एक रिलैक्स कर देता है, उनमें एक विश्रांति लेकर के आता है, और उनकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। जो मैंने इससे पूर्व की वीडियो में बताया था आपको कि जो साइनेप्स का जो एक सिद्धांत है, जो कि हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो एक स्पेस होता है वो निरंतर बदलता रहता है, जिसे साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। वो मैंने आपको इससे पूर्व की वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको भी निश्चित रूप से देख लें। तो वहां पर आपके जो वो साइनेप्स का जो एक बीच का अंतराल होता है न्यूरॉन्स के मध्य में, उसको ये ठीक प्रकार से व्यवस्थित करता है और उस स्थिति में पहुंचाता है जिससे कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से कार्य कर सके। भ्रामरी प्राणायाम आपको निरंतर करना है। थोड़ा सा मैं आपको विधि बताता हूं, विस्तार से भविष्य में बताया जाएगा। जब ये विस्तृत वीडियो आएंगी तब आप इसके और कितने लाभ हैं उसके विषय में भी जान सकेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको इस प्रकार से अपनी जो मध्य की 2 उंगलियां हैं उनको अपनी आंखों के ऊपर धीरे से रखना है। दबाना बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर वाली उंगली को आईब्रो के ऊपर और नीचे वाली उंगली से कभी भी नाक को बंद नहीं करना है, दबा नहीं लेना है, बस उसको साइड में रखना है इस तरह से। अंगूठों से आपको अपने कानों को बंद करना है। कानों में जो आपके इधर एक सतह होती है उसको ऊपर से दबाएंगे तो आपके कान अच्छे से बंद हो जाएंगे। ध्यान रखना है कि कानों में बिल्कुल आवाज ना जा पाए आपकी आंखें भी सहज रहें, किसी प्रकार का तनाव नहीं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहे। ध्यानात्मक आसन में किसी में भी आप सिद्ध होकर के बैठें और उसके बाद इसका अभ्यास करें। 5 बार, 10 बार, 15 बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको तत्क्षण विशेष शांति अनुभव होगी। कोई आप क्रोध में है, कोई आप चिंता में है, किसी भी तनाव में है, आप इसे करें और अनुभव करें उस शांति को। भविष्य में विस्तृत इस पर चर्चा होगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। और फिर आपको भ्रमर की ध्वनि करनी है। ओम का उच्चारण नहीं होता है, इस तरह का उच्चारण होता है। इसका भी एक पूरा विज्ञान है, साइंस है, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ध्वनि हमारे शरीर में और मस्तिष्क में परिवर्तन लाती है। लेकिन अभी आप इतना ही समझे कि आंखों के ऊपर इस तरह से रखना है और इस मुद्रा को बना करके कानों को बंद करके आपको पूरा सांस अंदर लेना है और अंदर सांस लेके ये जो ध्वनि है इस ध्वनि को करना है। आप तत्क्षण इसके लाभ प्राप्त करेंगे इससे। तो ये आप 3 ही अभ्यास करें अभी, और आप अपने जो आपके सांस लेने की जो विधि है उसको थोड़ा सा देखें, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करें और गहरे सांस हमेशा लें। और थोड़ा सा व्यायाम के जो अभ्यास है वो एक अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या आसन कर सकते हैं। आप बहुत सारा आग्रह कर रहे हैं कि आसनों के विषय में जो मस्तिष्क को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं और वास्तव में करते हैं, और मैं कहूंगा कि आप अनुभव करेंगे जब आप उन आसनों को निरंतर करेंगे और साथ में इन प्राणायाम को जोड़ेंगे। और जो योग निद्रा की आप एक आग्रह कर रहे हैं उस वीडियो को भी मैं शीघ्र ही आपके साथ साझा करूंगा।
और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम पर तो आप साथ में आएं। कारण यही है कि वहाँ पर भी मैं लाइव आकर के मार्गदर्शन करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको कुछ अलग से विशेष सामग्री भी प्राप्त होती रहेगी। एक अच्छे सुंदर परिवार का हम निर्माण करें तो वो हम सभी के लिए हित की बात है। आपके लाभ के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं अपनी व्यस्त जीवन शैली से समय निकाल करके जो आपका मार्गदर्शन करता हूँ, उससे मुझे स्वयं भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप वास्तव में इस भाव से जुड़े हैं। और भाव ही महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में, कि आप उन चीज़ों को शायद जीवन में प्रयोग भी कर रहे हैं। और जो एक शिक्षक होता है, जो एक मार्गदर्शक होता है, जो गुरु होता है, उसके लिए यही सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है कि उसके बोले गए शब्द, उसके द्वारा निवेश की गई ऊर्जा का सही प्रकार से उससे जुड़े हुए व्यक्ति प्रयोग करें। तो बड़ी खुशी की बात है ये मेरे लिए कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। आप ऐसे ही साथ में बने रहेंगे तो योग और आध्यात्म से आपके जीवन में जो विशाल परिवर्तन होंगे भविष्य में, वो मैं आज देख सकता हूं, क्योंकि धीरे धीरे से वो नींव बन रही है। भविष्य में मैं और जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ेगी उसके अनुसार और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो आज बहुत ज़्यादा विस्तृत इस विषय को और वीडियो को न करते हुए ये मैंने आपको एक संक्षेप में ही एक मार्गदर्शन किया है आपका। भविष्य में इस विषय पर और चर्चा होगी। आप अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से छोड़ दें, उसी के आधार पर आपका आगे भी मार्गदर्शन होता रहेगा। तो आज के लिए इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।